भारतीय एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे हैं। भारत और सऊदी के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। सऊदी नेताओं के साथ मिडिल ईस्ट के हालात पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो खाड़ी में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब का दौरा किया है। उनका दौरा ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फाइटर जेट की तैनाती की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब का अचानक दौरा करते नजर आए, जहां उन्होंने सऊदी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की है। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा की गई और क्षेत्रीय हालात के ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। रियाद में भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी है। डोभाल का दौरा सऊदी अरब में पाकिस्तान के फाइटर जेट और सैनिकों के पहुंचने के ठीक बाद हुआ है। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर रहे। भारत और सऊदी के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है और ये बैठक ऐसे समय में हुई जब मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात हैं। सऊदी नेताओं के साथ मिडिल ईस्ट के हालात पर भी चर्चा हुई है। और बता दें आपको, पाकिस्तान के फाइटर जेट यहां पर तैनात करने के बाद, सैनिक तैनात करने के बाद उनकी ये बैठक हुई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा हुई है और संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, भारत और सऊदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। एनएसए सऊदी अरब के दौरे पर रहे, क्या जानकारी, किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा से ही रोबस्ट रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम अभी बात करें एनएसए अजीत डोभाल की, जो सऊदी अरब का दौरा रहा, काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें डिस्कस हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में किस तरह से तनाव की स्थिति इसमें अभी भी बनी हुई है। और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात देखें तो कहीं ना कहीं पूरी कोऑपरेशन, ऐसी मिलिट्री कोऑपरेशन कैसे कर सकता है भारत और सऊदी अरेबिया के साथ, कहीं ना कहीं इससे बातचीत हुई। कैसे जो है अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स को सेफगार्ड करना, तो काफी महत्वपूर्ण बातें हुई। अजीत डोभाल काफी समय से जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत के बाद अजीत डोभाल के दौरे, सऊदी अरब के दौरे के बाद किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के फाइटर जेट यहाँ पर तैनात करने के बाद, सैनिकों के तैनात करने के बाद उनका ये दौरा रहा, काफी महत्वपूर्ण रहा। तो जरूर जो रणनीति है उस पर भी चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, रणनीति पर काफी चर्चा हुई है कि काफी कैसे आने वाले समय में, क्योंकि अभी दोबारा से युद्ध शुरू होने के हालात लग रहे हैं वेस्ट एशिया में। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कैसे इस दौरे के बाद भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते कैसे और आगे मजबूत दिशा में बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। और जो वार्ता दूसरे दौर की होने वाली है, साथ ही तनाव किस तरीके से कम हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, ईरान अमेरिका के बीच, इजराइल को लेकर, इन मुद्दों पर भी जरूर बातचीत हुई होगी कि कैसे सहयोग यहाँ पर तमाम देश कर सकते हैं या करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए सऊदी अरेबिया एक इम्पोर्टेंट गल्फ नेशन है और हमने देखा बीते पिछले 1.5 महीने में किस तरह से मिसाइल अटैक हुए सऊदी अरेबिया पे भी, जो उनके गैस ऑयल फील्ड है ईरान द्वारा। तो कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रेटेजी के तौर पे हर मुद्दे पे बातचीत हुई और कैसे चीजों को, ग्लोबल ऑर्डर को एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस दिया गया। बिल्कुल। और साथ ही इस दौरे के बाद क्या बदलाव या क्या इम्पैक्ट आगे की भारत सऊदी रणनीति या मिडिल ईस्ट को लेकर भारत का आगे क्या रणनीति हो सकती है, उसको लेकर के चर्चा निकल कर आई है? जी बिल्कुल, देखिए आगे मेजर डिफेंस पार्टनरशिप की और हम जरूर देख सकते हैं। और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा। सऊदी और भारत के बीच में जब द्विपक्षीय बैठक हुई और तो कहीं ना कहीं मीटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव मीटिंग से निकाले जा सकते हैं। और देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में भारत और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ से आगे और जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा एनएसए अजीत डोभाल का रहा है। सऊदी के दौरे पर रहे, द्विपक्षीय बातचीत हुई है।
मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसके बीच इनका ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही पाकिस्तान ने यहाँ पर फाइटर जेट तैनात किए, सैनिकों की तैनाती यहाँ पर की है, उसको देखते हुए इनका ये दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तमाम देशों को वो परेशान करने की कोशिश करता है। साथ ही अगर बात भारत की यहाँ पर करें तो कई ऐसे ऑपरेशंस सीक्रेटली यहाँ पर चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों के द्वारा, उसको लेकर के भी अब एक्टिव मोड पर जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रहा है। और सऊदी अरब की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये गल्फ नेशन है और जो स्थिति मिडिल ईस्ट में इस वक्त देखने को मिल रही है उससे काफ़ी नुकसान यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ को होता हुआ दिखाई दिया है।